नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे हमेशा की तरह। तो एक बार मैं फिर आ चुकी हूँ नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर। और जिन चीज़ों को आप बेकार समझकर फेंक दिया करते हैं, उन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने घर के बढ़ते खर्चे को कम कर सकते हैं और अपने घर के मुश्किल काम को बेहद आसान कर सकते हैं। तो वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की यूज़फुल वीडियो को। तो सबसे पहली टिप जो है वो चाबियों को लेकर है। कई बार एक ही चीज़ की काफ़ी सारी चाबियां हो जाती हैं, जैसे कि अलमीरा की। कई बार इन चाबियों के लिए छल्ला नहीं होता है हमारे पास। कई बार हम इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि की रिंग या फिर चेन लाने का टाइम नहीं होता, या फिर हम भूल जाते हैं। तो जब हम की रिंग या चेन नहीं ला पाते हैं तो यहाँ पर हम छोटा सा काम कर सकते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि कई सारे लोग होते हैं जो चाबी को ना धागे में लपेट कर बांध कर रखते हैं, जो कि दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर आप जो है एक सेफ्टी पिन होती है ना, जो नॉर्मली सेफ्टी पिन होती है, वो ले लीजिए, जो अक्सर हम साड़ियों में इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप एक साथ काफ़ी सारी चाबियों को अरेंज कर पाएंगे। जब तक कि आप अलग से की चेन नहीं लेकर आते हैं तब तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अरेंज कर कर रख सकते हैं। इससे ये एक जगह पे इकट्ठी भी रहेंगी और इसे आप किसी भी ड्रॉ वगैरह या घर में कहीं भी रख दीजिए, इससे खोती नहीं है। और बिखरी हुई चाबी जो होती है ना, वो अक्सर खो जाती हैं। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी चाबियाँ बिल्कुल भी घूमेंगी नहीं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी चाबियाँ कहाँ गुम गई हैं। तो इस ट्रिक का इस्तेमाल कर कर आप अपने घर की चाबियों को बहुत ही आसानी से अरेंज कर सकते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगली यूज़फुल ट्रिक आती है हमारे दूध को लेकर। आमतौर पर जब हम दूध का इस्तेमाल करते हैं तो पहले दूध को उबाल लेते हैं, और अक्सर आपने देखा होगा कि नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। तो यहाँ पर अक्सर जो दूध होता है ना, बिल्कुल चोर होता है, नज़र हटते ही तुरंत उबल जाता है। तो क्यों ना हम आलू का इस्तेमाल करें। इन आलूओं का इस्तेमाल आमतौर पर सब्जी के लिए करते हैं। काफ़ी कम लोगों को पता होगा कि आलू का इस्तेमाल कर कर आप दूध में उबाल आने से भी बचा सकते हैं। तो सबसे पहले एक आलू ले लेंगे, उसको बीच से कट कर लेंगे, दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। अब आपने देखा होगा कि आलू में से रस निकलता रहता है, तो ये जो लिक्विड होता है ना, इसी का हमें इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर जब हम कभी भी आप दूध को उबालेंगे, तो मेरे पास जो दूध है वो फ़िलहाल तो उबला हुआ है। यहाँ पर बस आपको ये मैं दिखा रही हूँ। बस आपने इसी ट्रिक का इस्तेमाल करना है जब भी दूध को उबालना है। तो यहाँ पर आलू को कट करने के बाद जिस बर्तन में आप दूध उबाल रहे हो, उस बर्तन में इस तरीके से लगा दो जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा है। तो अगर आपने कभी घी लगाया होगा या तेल भी लगाया होगा बर्तन में दूध उबालते टाइम पर, फिर भी दूध उबल जाता होगा। लेकिन आप एक बार इस ट्रिक का यूज़ करके देखिएगा तो आपको खुद ही समझ में और आप इसी ट्रिक से दूध को उबालेंगे, जिससे कि दूध बिल्कुल भी उबलकर बाहर नहीं गिरेगा। क्योंकि आजकल दूध इतना ज़्यादा महंगा हो गया है कि इसे उबाल कर गिराने का चांस तो हम ले ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर इस ट्रिक का इस्तेमाल कर कर आप अपने दूध को उबलने से बचा सकते हैं। लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि इतना भी ज़्यादा बिजी ना हो जाओ कि दूध पर ध्यान ही ना जाए। अगली ट्रिक आती है हमारी तवे को लेकर। तवे का इस्तेमाल हर घर में हर रोज़ होता है। कोई इस पर पराठे बनाता है, कोई रोटी बनाता है, या फिर कोई आमलेट। मीन्स हर घर में डेली यूज़ होता है। तवे का डेली यूज़ होने के कारण हमारा तवा काफ़ी ज़्यादा गंदा और चिपचिपा हो जाता है, और हम इसे डेली साफ़ भी करते हैं, पर डेली साफ़ करने के बाद भी तवे का चिपचिपापन अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है और धीरे धीरे वो हमारी बॉडी में जाता रहता है। तो यहाँ पर क्यों ना इसको क्लीन कर लिया जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको गैस को ऑन कर देना है, तवे को गैस के ऊपर रख दें। उसके बाद 1 चम्मच के करीब इस पर नमक डाल देना है। थोड़ा सा कोई भी डिश वॉश या फिर डिटर्जेंट पाउडर डाल दें जो आपके पास हो उसे। उसके बाद इस आपको ले लेनी है थोड़ी सी आइस क्यूब, जैसे कि मैंने ली है आइस क्यूब वैसे ही ले लेनी है, और पूरे तवे के ऊपर इस तरीके से फैला देना है। लेकिन एक बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा कि जैसे ही आइस क्यूब का इस्तेमाल करेंगे उससे पहले ही गैस को अपने बंद कर देंगे, गैस की फ्लेम को। उसके बाद ही आइस क्यूब का इस्तेमाल करना है। बस फिर आपको करना क्या है कि कोई भी स्क्रबर या फिर जूना ले लेना है,
उसे थोड़ा सा रब करना है, तो आप देखेंगे कि आपका तवा पहले से ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो जाएगा और सारी गंदगी और चिपचिपापन भी निकल जाएगा। तो आपने देखा ना कितनी आसानी से हम अपने तवे को वॉश कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, बिना किसी झंझट के, बिना किसी खर्चे के। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट यूज़फुल इंटरेस्टिंग ट्रिक को दोस्तों। तो जब कभी भी हम अपने सिंक की तरफ देखते हैं तो सिंक का यूज़ करते करते सिंक जो है इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है, इस पर इतने ज़्यादा दाग धब्बे हो जाते हैं कि क्लीन करने के बाद भी जो दाग धब्बे हैं वो ख़त्म नहीं हो पाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो चाय पत्ती होती है ना, जो चाय बनाने के बाद बच जाती है, अक्सर हम इसे वेस्ट समझकर फेंक देते हैं और इसे फेंकना भी चाहिए। तो क्यों ना इसे इस्तेमाल कर लें अपने सिंक को क्लीन करने के लिए, फिर फेंके। आप लोगों में से बहुत से लोगों को, कुछ कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि शायद चाय पत्ती जो होती है वो चाय बनाने के काम तो आती ही है, पर ये क्लीनिंग का काम भी बहुत अच्छे से करती है। तो यहाँ पर आप अपने सिंक को क्लीन कर सकते हैं बेकार पड़ी इस चाय पत्ती का इस्तेमाल कर कर। अक्सर हम क्या करते हैं कि चाय बनाने के बाद चाय को छान कर चाय पत्ती को फेंक देते हैं, पर अब से ये गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। जब भी आपका सिंक ज़्यादा गंदा हो गया हो, दाग धब्बे पड़ गए हो खारे पानी के, तब ये वाली ट्रिक यूज़ करिएगा। हफ्ते में 2 या 4 दिन ये ट्रिक ज़रूर यूज़ करिएगा, जिससे सिंक में पड़े दाग धब्बे जिद्दी थे जो नहीं निकल रहे थे वो भी धीरे धीरे कर कर गायब हो जाएंगे और आपका सिंक बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। बस करना आपको यही है कि चाय छानने के बाद जो चाय पत्ती बची हुई होती है उसमें 1 चम्मच नमक मिला दीजिए। दोनों चीज़ें मिलकर एक ऐसा स्ट्रॉन्ग फार्मूला बन जाता है जो कि आप हमारे सिंक को बिल्कुल जो हमारे सिंक के दाग धब्बे होते हैं बिल्कुल उसको ख़त्म कर देता है। बहुत ही ज़्यादा कारगर ये जो है ट्रिक है। आप एक बार इसको ज़रूर यूज़ करके देखिएगा अपने घर में, तो आपका जो सिंक है ना बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। आपको बहुत पसंद आएगी ये वाली ट्रिक। तो जाते जाते फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब